अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। गाइस, फाइनली आई एम बैक ऑन यूट्यूब। काफ़ी दिनों के बाद मैं कोई वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ और इसको मैं पोस्ट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये कोई तकरीबन 10-15 दिन का व्लॉग है जो कि मैंने छोटा सा थोड़ा सा क्लिप्स रिकॉर्ड करती जा रही थी। मैंने सोचा कि एंड में आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट इस एंड में शेयर करने को इतना ज़्यादा टाइम गुजर गया कि मुझे ख़ुद नहीं पता चल रहा कि ये कब का व्लॉग है। ख़ैर, ये उन दिनों की बात है जब कराची में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें स्टार्ट हो गई थी। पहले गर्मियाँ जो है वो आ गई थी और उसके बाद सडनली बारिशें, और फिर उसके बाद जी ठंडा सा मौसम आ गया था, जिसको हम लोगों ने कहा था कि बिल गेट्स की साजिश है और वो जो है ये सारी बारिशें करवा रहा है। ख़ैर, उसके बाद बारिशें हम लोगों ने एंजॉय की और जी उसके बाद ही प्यारा सा मौसम हो गया बारिशों के बाद। फिर जी मुझे करना था अपनी रिसर्च पर काम, और इसके अलावा मेरे एग्ज़ाम्स भी होने वाले थे, तो उसके लिए मुझे स्टडी करनी थी। यहाँ पर मैं अपनी रिसर्च का जो भी क्वेश्चनर को फिल करना था, SPSS में डेटा एंट्री का काम करना था, वो मैं कर रही थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, मुझे रिसर्च और मुझे SPSS का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी मैं जब अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, यानी कि अपनी डिग्री के लिए ये रिसर्च कर रही हूँ, डेटा एंट्री का काम कर रही हूँ, सारा SPSS वगैरह का काम कर रही हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिसर्च इज़ नॉट माई थिंग। और भाई, अभी के लिए तो रिसर्च ने मुझे ऐसा कोई पागल बना दिया है कि मैं इसको आगे के लिए कंसिडर नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता चल रहा कि आगे मुझे रिसर्च को जो है वो चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। खैर, वो बात की बात बाद में हम लोग देखेंगे। अभी जो हमारे पास करंट सिचुएशन है, करंट जो है प्लान्स है, उसको हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बारिशों का मौसम था, मामा ने मज़ेदार सा बीफ पुलाव बनाया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेलू के साथ खेला। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई रिसर्च के साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम देना चाहिए, बिकॉज़ हमारी डेट शीट भी आ गई थी। तो यहाँ पर मैं अपनी जो है वो स्टडी को भी टाइम दे रही हूँ। इतने दिनों के बाद मैं व्लॉग को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं जैसे वॉइस ओवर करना ही भूल गई हूँ। आई डोंट नो वाई मेरी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं कि बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के मैं इतना ज़्यादा अपसेट फ़ील करती हूँ, इतना ज़्यादा लो फ़ील करती हूँ, डीमोटिवेटेड फ़ील करती हूँ कि मैं कुछ भी काम नहीं करती। अभी भी मुझे कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपनी लेज़ीनेस थी। बस मैं डीमोटिवेटेड सा फ़ील कर रही थी। दैट्स वाई मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया, अपार्ट फ्रॉम दिस व्लॉग जो कि मैं अभी बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप लोगों के पास आएगा। खैर, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो उसके बीच में हमारे जो पोस्ट रोटेशन वाइवास थे उसकी डेट भी आ गई थी। तो यहाँ पर मैं IMT पहुँच गई थी अपना डायबिटिक फुट केयर का पोस्ट रोटेशन का वाइवा देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वाइवास दोनों अच्छे हो गए, हमारे पोस्ट रोटेशन वाइवा भी, और जो जहाँ पर हमारी रोटेशंस लगी थी वहाँ का वाइवा भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। वहाँ के तो मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल गए। अब आई डोंट नो हमारे टीचर ने हमें पोस्ट रोटेशन वाइवा के मार्क्स कैसे दिए, ये तो बाद में ही पता चलेगा जब रिज़ल्ट आएगा हमारा, बिकॉज़ अभी उन्होंने हमें नहीं बताया। यहाँ पर बड़ी प्यारी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, मेरा जो है वो वाइवा हो गया था। देन मैं वेट कर रही थी फ़रहान का कि वो कब निकले घर से और मैं जाऊँ नीचे उसका वेट करने के लिए, बिकॉज़ फ़रहान ने आना था मुझे लेने के लिए। वही मेरी रूटीन चल रही थी कि मेरे साथ मेरे जो ट्यूशन वाले बच्चे थे, किसी के भी एग्ज़ाम चल रहे थे, किसी के मंथली टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे साथ साथ उनको भी पढ़ाना था। और कोई जो है वो अपग्रेड हो गया था, प्रमोट हो गया था न्यू क्लास में, तो उनके साथ मुझे सर खपाना था, बिकॉज़ वो बच्चे इन सब के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। उनके पेरेंट्स को मैंने कहा था कि आप बच्चों की कैपेसिटी को देखते हुए उन्हें आगे अगली क्लास में प्रमोट करिएगा, बट उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि बच्चों की उम्र निकली जा रही है, तो बस उनको आगे ही प्रमोट करते जाए। मैंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी, बच्चे तो आप लोगों के ही हैं। खैर, फिर मैं आगे अगेन अपनी स्टडी करने के लिए, बस यही लूप चलता रहा कि मैंने कभी अपनी रिसर्च पर काम किया, डेटा एंट्री पर काम किया, कभी अपनी जो है वो स्टडीज़ पर काम किया। मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे कहा कि बेटा डेटा एंट्री में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट सर आपको कौन समझाए कि मुझ बेचारे को SPSS का काम इतना ज़्यादा नहीं आता और ना ही इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। और आपको जिस चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, सोने पे सुहागा, वो चीज़ आपको आती भी ना हो, तो उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम खपाना पड़ता है। खैर, मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सुपरवाइज़र बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अल्लाह ताला ऐसे सुपरवाइज़र सबको दे। उन्होंने मुझे हर मोड़ पर गाइड किया है, और इसके अलावा कभी मुझ पर गुस्सा नहीं दिखाया। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स मारती थी, बहुत ज़्यादा जो है वो अब होता है ना मिस्टेक्स करती थी, बट स्टिल ही सपोर्टेड मी, ही गाइडेड मी।
तो अल्लाह ताला इसका अजर उन्हें देंगे, ज़रूर देंगे। फ़ाइनली मेरे एग्ज़ाम का दिन आ गया था। यहाँ पर मैं जा रही थी अपना एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी मैं कि इस दफ़ा सिर्फ़ एक ही पेपर था हमारा, इतने ज़्यादा पेपर्स नहीं थे। पता नहीं यार क्यों लास्ट सेमेस्टर में आकर मैं बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी। हालाँकि इतना ज़्यादा मतलब जो होता है ना कि सब्जेक्ट्स आप लोगों पर नहीं थे, आप लोग बर्डनाइज़ नहीं थे, बट स्टिल मुझे किसी चीज़ की जो है वो फ़ील हो रही थी कि यार मेरे सर पर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। खैर पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया था। मैंने अपनी तरफ से भरपूर मेहनत की थी और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। आप लोग भी फ्रेंड्स मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरा जो वो रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। मेरा 7th सेमेस्टर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, तो ऐसा ही रिज़ल्ट मेरा जो है वो 8th सेमेस्टर में भी आ जाए। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो लास्ट अपनी पिक्चर ली, 8th सेमेस्टर की ग्रुप फ़ोटो हम लोगों ने लिया, थोड़ी बहुत सी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, एंड देन हम लोग घर वापस आ गए थे। बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो फाइनली हम मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा चिल करूँगी। बट उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई थी मुझे, और फिर हमारे थीसिस सबमिशन की भी डेट करीब आ गई थी, तो उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगानी थी। और ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी हो गई कि मुझे ख़ुद भी पता नहीं चला कि क्या चीज़ कब स्टार्ट हुई और क्या चीज़ कब कब ख़त्म हो गई। और जो मैंने प्लान्स बनाए थे कि पेपर्स के बाद मैं ये काम करूँगी, ये चीज़ करूँगी, ये पेंडिंग काम है, इस पर काम करूँगी, कुछ भी नहीं हो पाया। मैंने अपना सिर्फ टाइम ही मेरा वेस्ट हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। बस अल्लाह ताला खैर करे कि अब वो जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है वो अब मैं दोबारा से ऐसी गलती ना करूँ, दोबारा से मेरी लाइफ में ऐसे फेज़ ना आए। और जी जैसे ही पेपर्स ख़त्म हो गए और थीसिस वगैरह सबमिट हो गया, तो हमारे श्रीलंका जो क्लासमेट्स थी वो वापस श्रीलंका जा रही थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज किए। और इसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ुद को मोटिवेट करना पड़ा था कि मैं जाऊं और उनके साथ गिफ्ट जाकर एक्सचेंज करूं, उनके साथ लास्ट में जाकर मिलूं, बिकॉज़ मैंने ख़ुद को बिल्कुल ही आइसोलेट कर लिया था। पता नहीं क्यों यार, मेरा बाहर निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा था। इसी वजह से एक दो हमारी क्लासमेट्स भी बेचारी पहले चली गई थी और उनके साथ मैंने जो है वो लास्ट मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। खैर थीसिस सबमिशन का फ़ाइनल डे भी आ गया था। यहाँ पर मैं अपना थीसिस सबमिट करवाने के लिए आई थी और ये रहा मेरा फ़ाइनल थीसिस। बस अल्लाह करे कि अच्छे से मार्क्स मिल जाएँ इसके। मुझे अभी इसी रिसर्च पर और काम करना है। ऑब्वियसली बात है, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा जान मारी है, बहुत ज़्यादा पैसे लगे हैं मैंने इस पर फ़ोटोकॉपी वगैरह करवाने पर क्वेश्चनर के, तो इसी वजह से मुझे इसको अगर आगे थोड़ा सा बढ़ाना है तो इस पर और एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। बट खैर फ़िलहाल के लिए थीसिस मेरा सबमिट हो गया था। बस फ़िलहाल के लिए इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है इंशाल्लाह जल्दी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स।